गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे। काफी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर चुके हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट आती है उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। गुड्स को सेल करने में और परचेज करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में जो कॉस्ट आती है उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? जैसे कि आप गुड्स की बात कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को सेल करने की कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है। या हमने अमाउंट पेड फॉर रेंट दिया है, अपने वर्कर्स को सैलरी दिया है या एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया है, वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग था, सिंपल सा कंसेप्ट था। उसके बाद आता है इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू। जो इनकम का जो मीनिंग है वो रिवेन्यू से अलग होता है। एक एग्जांपल के जरिए समझा जा सकता है। मतलब जो इनकम जो होती है हमारी, रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को माइनस करने पर जो आता है उसे इनकम बोला जाता है। एक्सपेंसेस का मीनिंग आप ऊपर कर चुके हैं। अब आप रिवेन्यू का मतलब समझ लोगे क्या होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये हमारी रिवेन्यू मानी जाती है। रिवेन्यू देखो, गुड्स को सेल करने से जितने भी हमारे पास पैसे आते हैं, जो अमाउंट में रिसीव होती है उसे अपन रिवेन्यू बोलते हैं। लेकिन उसको खरीदने में हमारा कुछ खर्चा भी आया होगा, कॉस्ट भी लगी होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो अपन ने बेचा है उसकी जो कॉस्ट होगी उसे आप एक्सपेंसेस मान सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर पढ़ा था अपन। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या माना जाएगा? इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा। सपोज करो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने पर हमारे पास 10 लाख रुपए आए हैं और उसकी जो कॉस्ट थी वो 8 लाख रुपए थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इनकम माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। अब यहां पर टोटल की बात हो रही है। टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होगा उसे प्रॉफिट कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? प्रॉफिट कहा जाएगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट से मिलती जुलती एक टर्म है गेन, लेकिन प्रॉफिट और गेन में फर्क बताया गया है। जैसे कि इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर incidental to business such as sale of fixed assets। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। फिक्स एसेट्स को सेल करने पर, फिक्स एसेट्स को सेल करने पर जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? गेन बोला जाता है। जैसे कि बिल्डिंग की कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख रुपए और उसको सेल कर दिया, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है, बिल्डिंग को सेल कर दिया 1,20,000 के अंदर, तो मॉनेटरी डिफरेंस कितना है इसका? 20,000 है और जो 20,000 होगा वो गेन होगा। फिक्स एसेट्स को सेल करने पर जो मॉनेटरी डिफरेंस होता है वो उसे गेन बोला जाता है। और इसके बाद आता है हमारे पास लॉस। When total expenses
exceeds the total revenue then it is loss। जब टोटल रिवेन्यू कम होती है टोटल एक्सपेंसिस से, तो जो डिफरेंस होता है वो क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। इसके अंदर आज आपने 4-5 टर्म की है, तो ये आपने अच्छी तरह से राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है। ओके।